हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैथ मेकर विद फैसल पर आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ का सेकेंड चैप्टर बहुपद को लेकर आया हूं। मैं इसमें बहुपद के कुछ बेसिक बातों पर बात करेंगे, जैसे चर मान क्या होता है, अचर मान क्या होता है, पद किसे कहते हैं, पद के कितने प्रकार होते हैं, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद घात के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, और बहुपद की घात किसे कहते हैं, गुणांक क्या होता है। इसी टॉपिक पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि चर मान क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा फर्स्ट है कि चर मान क्या होता है। चर मान को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल वैल्यू। वेरिएबल वैल्यू चर मान, जिसका मान बदलता हो उसे हम चर मान कहते हैं। चर मान किसे कहते हैं? जिसका मान बदलता हो उसे हम चर मान कहते हैं। जैसे एबीसीडी का अक्षर जो आते हैं एक्स वाई जेड एबीसीडी, ये सब चर मान में आते हैं, क्योंकि इसका मान क्या होता है, बदलता है। कहीं पर आप देखते हो कि एक्स का मान 5 आ जा रहा है, कोई इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो तो कहीं पर एक्स का मान -10 आ जा रहा है। मतलब हर जगह पे एक्स वाई का मान सेम नहीं रहता है। तो जिसका मान बदलता हो उसे क्या कहते हैं, चर मान कहते हैं। तो लिख देंगे जिसका मान बदलता हो उसे चर मान कहते हैं। उसे चर मान कहते हैं। तो जिसका मान बदल जाए उसे क्या कहते हैं, चर मान कहते हैं। जैसे कौन कौन हो जाएगा चर मान। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखते हैं तो एबीसीडी के जो अक्षर आते हैं सब चीज मानेंगे चर मानेंगे। जैसे ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड, ये सारे अक्षर क्या है, चर मान है। क्योंकि इक्वेशन आप देखते होंगे कहीं पर आप एक्स का मान सॉल्व करते होंगे तो 5 आ जाता होगा, कहीं पर आप एक्स का मान सॉल्व करते होंगे तो 3 आ जाता होगा, कहीं पर भिन्न भिन्न संख्याएं आ जाते हैं। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, चर मान करते हैं। चर मान मतलब इसका मान बदल जाए उसमें क्या कहेंगे, चर मान कहेंगे। अब अगला पॉइंट है अचर मान क्या होता है। अचर मान जिसे कहते हैं कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू अचर मान क्या होता है, इस पर हम बात करते हैं। तो जिसका मान नहीं बदलता हो उसे हम अचर मान कहते हैं। जो फिक्स्ड होता हो, जिसका मान बदलता नहीं उसे क्या कहते हैं, अचर मान कहते हैं। जैसे 5 -20 √10 √3 7 -10 -5/3, ये सब क्या है, फिक्स वैल्यू है। आज आपको कहीं भी इसको रखिएगा तो फिक्स रहेगा। 5 यहाँ भी तो कहीं भी रखिए उसका होगा 5 ही होगा। तो जिसका मान नहीं बदलता हो उसे क्या कहते हैं, अचर मान कहते हैं। तो लिख देंगे जिसका मान नहीं बदलता हो, जिसका मान नहीं बदलता हो उसे अचर मान कहते हैं। अचर मान कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे काउंटिंग करते हैं रियल नंबर में, जैसे आ गया धनात्मक ऋणात्मक सब, तो जैसे क्या होगा आपका 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, -10 हो सकता है, -13 हो सकता है, √3 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, -7/5 हो सकता है। ये जितने सारी संख्याएं हैं, चाहे सिंपल फॉर्म में 2 3 4 5 8 10 ऐसा हो, चाहे निगेटिव फॉर्म में हो, चाहे रूट अंदर में हो, चाहे 2/3 हो, चाहे निगेटिव रूट में हो, भिन्न में हो, तो सारी संख्या क्या होंगे, अचर मान होंगे। क्योंकि इसका मान क्या होता है, बदलता नहीं है, फिक्स होता है। क्या होता है, इसका मान फिक्स होता है। तो चर और अचर हम समझ गए क्या होता है। अब पद क्या होता है, इस पर बात करते हैं। पद यानी कि टर्म, पद क्या होता है। तो चर और अचर के सम्मिलित रूप को पद कहते हैं। पद किसे कहते हैं, तो चर को और अचर को जब हम ऐड करें या गुना करें या भाग करें तो चर अचर के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, हम पद कहते हैं। तो लिखेंगे चर और अचर के चर और
अचर के सम्मिलित रूप को पद कहते हैं। हमने क्या बोला कि चर और अचर के सम्मिलित रूप को पद कहते हैं। जैसे क्या होगा, जैसे हम बात करें तो पद क्या होगा, जैसे 2 को देखिए क्या है, अचर है, अब x से हम उसको गुना कर दिए, यानी कि आपका क्या 2x, तो 2x क्या है, एक पद है। तो चर और अचर के सम्मिलित रूप क्या कहते हैं, पद कहते हैं। जैसे 2x एक पद हो गया, जैसे -5x², ये भी क्या है, एक पद है, क्योंकि चर और अचर यहाँ पे लगा हुआ। फिर यहाँ पे देखिए 3√2y, ये भी क्या है, एक पद है। तो चर और अचर के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है। तो यहाँ तक हमें समझ गया कि चर मान क्या होता है, अचर मान क्या होता है, पद क्या होता है। इसके बाद हम कहा एक पद। चलिए हमने पद को देख लिया था कि पद किसे कहते हैं। देखिए पद या व्यंजक दोनों सेम चीज होता है। चर अचर के सम्मिलित रूप को पद भी कहते हैं और चर अचर के सम्मिलित रूप को कभी व्यंजक भी कहा जाता है। व्यंजक में तो बहुत सारा चीज लगा हुआ, बहुत सारा 2x + 3y - 4z, ये क्या हो गया आपका व्यंजक हो गया। लेकिन इसी को हम नाम देते हैं, 3 पद हो गए, इसको त्रिपद कहते हैं। जब 2 व्यंजक वाले पद लेंगे तो द्विपद कहते हैं। 3 व्यंजक वाले त्रिपद, 1 व्यंजक वाले पद को लेंगे तो एक पद ही कहा जाता है। तो पद और व्यंजक दोनों सेम ही चीज है। अब बात करेंगे बहुपद क्या होता है। देखेंगे कि बहुपद क्या होता है। बहुपद जिसे कहा जाता है पॉलिनोमियल्स। तो कहा जाता है कि पदों के समूह को बहुपद कहा जाता है। पदों के समूह क्या कहा जाता है, बहुपद कहा जाता है। बहुत सारे पद को मिला देंगे तो जो आपको समूह प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे, बहुपद कहते हैं। बहुपद का जो मानक रूप होता है वो इस तरह से होता है, a0x⁻0 + a1x⁻1 + a2x⁻2 + a3x⁻3 + a4x⁻4 +... ये जो रूप दिया हुआ है ये बहुपद का पदों का व्यापक रूप है। इसमें जो आपको दिख रहे हैं a0, a1, a2, a3, a4, an, ये सारे इसमें a0, a1, a2, a3, a4 ... an, ये सारे जो आपको दिए हुए हैं इससे हम बहुपद का गुणांक कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, इसे गुणांक कहा जाता है। ये a0 x0 का गुणांक है, a1 x का गुणांक है, x² a2 का गुणांक है, x की जो है a3 x का गुणांक है, a4 x⁴ का गुणांक है, an x⁴n का गुणांक है। मान लीजिए आगे दिया हुआ 2x और x में जिस संख्या से गुणा किया गया उसी को हम गुणांक करते हैं, कोएफिशिएंट करते हैं। तो जो a0, a1, a2, a3, a4, an दिया हुआ है इसे क्या कहते हैं, हम गुणांक करते हैं। इसे इंग्लिश में कोएफिशिएंट कहा जाता है, कोएफिशिएंट कहा जाता है। अब ये देखिए पूरे इसको कहते हैं एक पद। ये सारे क्या है, पद हैं। ये सारे क्या है, पद है। इसलिए बोला हमने कि पदों के समूह को बहुपद कहते हैं। ये सारे क्या है, पद है। इसके समूह का कर दिया हमने, बहुपद कर दिया है। इसमें जो a0, a1, a2, a3, a4 से गुना किया गया है ये सारे को क्या कहते हैं, गुणांक करते हैं। और पावर में जो आपको दिख रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 1, इसको हम बहुपद का घात कहते हैं। बहुपद का क्या कहते हैं, घात कहते हैं। तो अगर कोई पूछेगा आपसे कि बहुपद की घात, तो बहुपद की घात क्या होता है, मतलब बहुपद की घात सब क्या समझते हैं। तो बोला जाता है कि जब बहुपद चर मान के अधिकतम घात, उच्चतम घात को, चर मान के उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। क्या लिखा हमने कि चर मान के उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपको एक प्रश्न दे दिया x² - 3x + 5,
इसमें पूछा कि बताइए इस बहुपद में घात कितने हैं। इस बहुपद में घात कितने होंगे, 2 होंगे। क्या है बोला कि चर मान दिया रहे और उसका उच्चतम घात को ही बहुपद की घात करते हैं। ये आपका बहुपद दिया हुआ था px, इसमें x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 में अब देखिए सबसे उच्चतम घात कितना है, तो 2 है, इसका घात कितना हो गया, 2 हो गया। ऐसे कोई और पूछ लेगा आपसे इससे px बराबर x का क्यूब माइनस 7x के पावर 5 प्लस 4x 3 माइनस 10, इसमें बहुपद की घात कितना है। तो सबसे बड़ी घात चर मानते उच्चतम घात को ही बहुपद घात करते थे। चर मान देखिए सब है, इसको उच्चतम घात कौन है, 5 है, इस बहुपद का घात कितना हो गया, 5 हो गया। इस बहुपद घात कितना हो गया था, 2 हो गया था। तो हम बहुपद के घात को जान लिया। अब पढ़ेंगे कि बहुपद के प्रकारों को, बहुपद को पद के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, ये पढ़ेंगे। बहुपद घात के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। का प्रकार क्या होता है, तो पद 3 प्रकार को हम पढ़ते हैं। फर्स्ट होता है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद जिसे कहते हैं मोनोमियल। एक पदी बहुपद जिसे क्या कहते हैं, मोनोमियल। जिस बहुपद में एक पद होता है उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहा जाता है। तो जिस बहुपद में कितने पद हो, जिस बहुपद में एक पद हो उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है 2x, क्या एक पदी है। जैसे लिखा हुआ माइनस 3x स्क्वायर, क्या एक पदी है। जैसे लिखा है 5√2x, क्या एक पदी है। जैसे लिखा हुआ है 2/3y, क्या है एक पदी है। तो जिस बहुपद में कितने पद हो, एक पद हो उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे सारे क्या है, एक पदी बहुपद है। जैसे एक 2 को देख लीजिए, 2 भी एक पदी बहुपद है। कहिएगा क्या किसी के अचर मान है, तो 2 को हम लिख सकते हैं ऐसे 2 गुने 1, क्या 2 गुने 1 क्या होता है, 2 होता है। 2 तो 2, और 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि कितनों की पावर 0 मान कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए चर अचर गुना आ गया कि नहीं आ गया, और चर अचर आ गया उसे क्या करते हैं, पद करते हैं। तो पद हो गया कि नहीं हो गया, तो 2 भी क्या है, एक पद है। अब बात करते हैं दूसरा नंबर, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद इसे कहते हैं बाइनोमियल कहा जाता है। जिस बहुपद में 2 पद हो उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। देखिए, जिस बहुपद में 2 पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहा जाता है। जिस बहुपद में 2 पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहा जाता है। जैसे 2x माइनस 5, ये क्या है, 2 पद है, 2x है, क्या है माइनस 5 है। अगर देखिए 4x प्लस 3y, ये भी क्या है, द्विपदी है। देखिए 4x क्या है 3y है। अगला 10x माइनस 3z, ये भी क्या है, द्विपदी है। तो जिस बहुपद में 2 पद हो उसे क्या कहते हैं, द्विपदी बहुपद कहते हैं। एक और रह गया जिसे कहते हैं त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद जिसे कहते हैं ट्राइनोमियल।
ट्राइनोमियल, त्रिपदी बहुपद जिसे कहते हैं इंग्लिश में ट्राइनोमियल। तो जिस बहुपद में 3 पद हो उसे हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। लिखेंगे जिस बहुपद में 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। तो जिस बहुपद में 3 पद हो उसे हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए कौन कौन होंगे। जैसे लिखा हुआ a + b - c, 3 पद है कि नहीं, एक a है, एक b है, क्या है, c है। तो इसी फॉर्म में आपको सब दिया हुआ रहेगा। तो जैसे देखिए दिया हुआ आपका 2x + 3y - 4z, त्रिपदी एक नहीं है। अगला दिया हुआ आपका ऐसे x² + 5x - 6, जो त्रिपदी नहीं, 1 2 3। तो जिस बहुपद में 3 पद हो उसे हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे दिया हुआ है 2√2x - 5y + 6z। तो जिस बहुपद में 3 पद हो उसे हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में 2 पद हो उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। और जिस बहुपद में 1 पद हो उसे हम एकपदी बहुपद कहते हैं। ये थे हमारे बहुपद के प्रकार पद के अनुसार। तो पद के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं बहुपद के प्रकार किसके अनुसार, घात के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए इसको आगे हम मिटा लेते हैं। चलिए देखते हैं बहुपद के प्रकार घात के अनुसार। तो बहुपद घात के अनुसार भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे फर्स्ट रैखिक बहुपद जिसे कहता है लीनियर पोलिनोमियल्स। तो वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ये घात के अनुसार बहुपद के प्रकार को हम पढ़ रहे हैं, जिसे हमने फर्स्ट पढ़ा रैखिक बहुपद किसे कहेंगे, तो वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। तो लिखेंगे वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। तो वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। अब देखना आपको किसके किसके घात 1 होंगे, वो सारे क्या होंगे, रैखिक बहुपद होंगे। जैसे हम लिख दिया 2x रैखिक बहुपद है या नहीं है, क्योंकि घात कितना है, 1 है। इसके बाद हमने लिख दिया 2x - 5, ये भी रैखिक बहुपद है कि नहीं है, घात कितना है, 1 है। घात उसी को देखा जाता है, चर मान के पावर में जो होता है उसी को घात कहते हैं। तो घात में कितना, 1 है। अगला हमने लिख दिया 2/3 y - 10, ये रैखिक बहुपद है कि नहीं है, क्यों कि y यहाँ दिया वो कितना घात है, 1 है। तो चर मान के पावर पर जितना घात होता है उसी को घात कहते हैं। तो चर मान कौन है, 1 y, तो y पर कितना 1, तो क्या हो गया, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद किससे कहते हैं, तो वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ये सारे क्या है, रैखिक बहुपद हैं, क्योंकि सारे के घात कितना है, 1 है। अब कहते हैं इसका व्यापक रूप क्या होता है।
इसका व्यापक रूप, व्यापक रूप यानी कि जनरल फॉर्म, सारे रैखिक बहुपद उस फॉर्म पर बैठ जाएं, अप्लाई करें, उसे क्या कहते हैं, व्यापक रूप कहते हैं। इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस b, जहां a बराबर नहीं हो 0। यही क्या है इसका व्यापक रूप है, कौन, ax प्लस b। a बराबर नहीं होना चाहिए 0, अगर यहाँ पर आप 0 रख दीजिएगा तो 0 और 1 से गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा 0, बच गया कितना b, तो b क्या हो जाएगा, अचर बहुपद हो जाएगा, इसलिए a बराबर नहीं होना चाहिए 0, क्योंकि इसका घात कितना है 1 है। ये सारे प्रश्न इसमें क्या होंगे, बैठ जाएंगे। तो व्यापक रूप क्या होता है, x प्लस b, a बराबर नहीं है 0। अब बात करते हैं दूसरा नंबर, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जिसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स रैखिक बहुपद में क्या पढ़ा कि जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, और रैखिक बहुपद में क्या प्रश्न है कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, 1 होता है। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होगा, जितना घात होगा उतना ही शून्यकों की संख्या होता है। तो रैखिक बहुपद का घात 1 है तो शून्यकों की संख्या कितना होगा, 1 होगा। इसका व्यापक रूप ax प्लस b, a बराबर नहीं है 0। अब दिया हुआ द्विघात बहुपद, तो वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो, 2 हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। तो लिखेंगे वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो, 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे घात 2 वाले जितने भी बहुपद होंगे सब क्या होंगे, द्विघात बहुपद होंगे। जैसे x स्क्वायर माइनस 4 घात कितना है 2, द्विघात बहुपद होंगे। लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ये भी घात कितना है 2, द्विघात बहुपद होंगे। फिर दे दिया y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2, देखिए घात कितना है 2, द्विघात बहुपद होंगे। तो वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे एक और देख लीजिए x स्क्वायर माइनस 8x, ये भी द्विघात बहुपद में घात कितना है 2 है। तो घात पहचानते कैसे हैं, तो जो चर मान दिया वो रहता है, और चर मान के पावर में देखते हैं सबसे ज्यादा किसके पास है, वही घात होता है। यहाँ 2 चर मान है लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा घात कहाँ है, 2 के पास, इसके पास कितना है 1 है। तो बड़ा घात उच्चतम घात वाले को ही बहुपद का घात कहते हैं। अब इसका व्यापक रूप क्या होता है, इस पर बात करते हैं। व्यापक रूप उसे कहते हैं जिस पर सारे द्विघात बहुपद उस पे अप्लाई होंगे, उस पर क्या होंगे, बैठ जाते हैं। तो जैसे इसका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और a बराबर नहीं हो 0। क्यों, क्योंकि a बराबर जैसे आप यहाँ 0 डालिएगा ये पूरा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 से गुणा करके x स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, बच जाएगा bx प्लस c, घात कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा फिर क्या चीज रैखिक, इसलिए a बराबर नहीं होना चाहिए 0। ये क्या आपका व्यापक रूप है। इससे पूछेगा कि द्विघात बहुपद के घात कितने होते हैं, तो 2, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितने होते हैं, तो 2, क्योंकि शून्यकों की संख्या घात पर ही निर्भर करता है। घात 2 है तो द्विघात बहुपद शून्यकों की संख्या भी 2 होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट अगला देखते हैं त्रिघात बहुपद। देखते हैं त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, त्रिघात बहुपद जिसे इंग्लिश में क्यूबिक पोलिनोमियल्स कहा जाता है। त्रिघात बहुपद को इंग्लिश में क्यूबिक पोलिनोमियल्स कहा जाता है। वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। देखेंगे वैसा बहुपद
वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे जितने भी 3 घात वाले बहुपद होंगे वो सारे क्या होंगे, त्रिघात बहुपद होंगे। जैसे कोई ने लिख दिया कि x क्यूब, ये त्रिघात बहुपद है कि नहीं है, घात कितना है, 3 है। किसी ने अगला लिख दिया x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10, त्रिघात बहुपद है कि नहीं है, कि घात कितना है, 3 है। किसी ने लिख दिया x क्यूब माइनस 27, त्रिघात बहुपद है कि नहीं है, क्योंकि घात कितना है, 3 है। किसी ने लिख दिया x क्यूब माइनस 8, त्रिघात बहुपद है कि नहीं है, क्योंकि घात कितना है, 3 है। तो 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब जानेंगे इसका व्यापक रूप क्या होता है। तो व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्म कहा जाता है, यानी कि जितने भी त्रिघात बहुपद होंगे दुनिया में वो सारे व्यापक रूप पर सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि संतुष्ट करेंगे, उसको अप्लाई हो जाएंगे। इसको व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब ए बराबर नहीं होना चाहिए 0, क्यों, क्योंकि ए का मान जैसे आप यहाँ 0 रखिएगा ये सारे टर्म क्या हो जाएंगे 0, आप घात हो जाएगा ना 2 हो जाएंगे, फिर क्या द्विघात, इसलिए ए बराबर नहीं होना चाहिए 0। ये क्या है आपका व्यापक रूप है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये आते रहते हैं कि द्विघात बहुपद के व्यापक रूप होते हैं, और 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, उसमें एक ऑप्शन ये भी रहेगा, समझ गया। अब पूछेगा कि त्रिघात बहुपद का घात कितना होता है, तो त्रिघात बहुपद का घात 3 होता है। फिर पूछेगा त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो जितना घात होता है उतना ही शून्यकों की संख्या होती है। यहाँ घात कितना है 3, तो इसकी शून्यकों की संख्या कितना होंगे, 3 होंगे। तो ये त्रिघात घात के अनुसार बहुपद के प्रकार हम पढ़ लेते हैं। इसमें पढ़ा रैखिक, दूसरा पढ़ा द्विघात, तीसरा पढ़ा त्रिघात। एक और पढ़ते हैं चौथा, जिसे कहते हैं अचर बहुपद। अचर बहुपद जिसे कहा जाता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो वैसा बहुपद जिसका घात 0 हो उसे हम अचर बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसका घात 0 हो, 0 हो, उसे अचर बहुपद कहते हैं। अचर बहुपद कहते हैं। जिसका घात क्या हो 0, उसे अचर बहुपद कहते हैं। जैसे हम लिखा 2 क्या है, एक अचर बहुपद है। क्यों, क्योंकि 2 को जो आप देखिएगा तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 1, क्योंकि 2 गुने 1 भी 2 ही होता है। 2 तो 2 और 1 को लिख सकते हैं x के पावर 0, क्या कितनों के पावर 0, मान कितना होता है 1 होता है, x के पावर 0। अच्छा से लिखेंगे तो 2x के पावर 0, इसका घात कितना आया 0 आया। तो जिस बहुपद का घात 0 होता है उससे हम क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। जैसे 2 हो गया, -10 हो गया, 1/2 हो गया, √2 हो गया, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, अचर बहुपद हो जाएंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।